ईश्वर ने इस अद्भुत सृष्टि की रचना किस कारण से की है, उसका ताग पाना असंभव है। ऐसा अफाट ब्रह्मांड के बीच में सौर मंडल और उसमें पृथ्वी पर दबकता हुआ जीवन। आश्चर्य हो, ऐसी रचना के पीछे हेतु क्या हो सकता है। सृष्टि के सर्जन द्वारा ईश्वर अपनी जात को अभिव्यक्त करना चाहता है। एको हम बहुश्याम, अर्थात मैं एक ही हूँ जो विविध रूप से प्रकट हो रहा हूँ, ऐसा ईश्वर के लिए कहा गया है। ईश्वर सृष्टि में पूर्णता से प्रकट होना चाहते हैं, इसीलिए सृष्टि को वो गढ़ रहा है। परंतु कैसे? अपने अंशरूप आत्माओं को पृथ्वी पर भेज के। और ईश्वर ऐसे माता पिता की खोज में है जो उसके उस अंश को जन्म दे सके। ऐसे माता पिता बनना आसान नहीं है, उसके लिए कठिन तपश्चर्या करनी पड़ती है। प्राचीन काल में ऐसी तपश्चर्या होती थी। दिव्य संतान प्राप्ति के लिए आर्य दंपतियों व्रत, जप, तप और साधना करते थे। ऐसे ही एक ऋषि थे विश्वानर। उसकी पत्नी का नाम था शुचिस्मति। दोनों आध्यात्मिक साधना में मग्न रहते थे। एक दिन शुचिस्मति ने अपने पति के समक्ष प्रार्थना की कि उसे शिव समान पुत्र चाहिए। वो कैसा सोनेरी समय होगा जब एक स्त्री ईश्वर को अपनी कोख से जन्म देने के लिए उत्सुक हो और पति के पास धन, सुख, समृद्धि नहीं, परंतु ईश्वर के अंशरूप शिशु की चाहना करे। आज वो सारी आध्यात्मिक ऊंचाई भाग्य ही कोई दंपति के पास देखने को मिलती है। शुचिस्मति ने शिव समान पुत्र की इच्छा व्यक्त की। तब ऋषिवर थोड़ी क्षण तो चुप रह गए, फिर बोले एवमस्तु। एवमस्तु अर्थात वैसा ही हो, ऐसा ऋषि विश्वानर ने कहा तो सही, परंतु शिव समान पुत्र को इस धरती पर लाने के लिए पात्रता होनी चाहिए, तप करना पड़ता है। ऋषि विश्वानर ने तपश्चर्या शुरू कर दी और 12 मास तक फलाहार, जलाहार और वायु पर रहे। इस प्रकार से उसने अपने देह को शुद्ध किया। अपने मानस में जो अशुद्धियाँ थी उसे भी दूर किया। उसके बाद काशी जाके विरका देवी तथा सिद्धि विनायक के पास चंद्रकूपन का स्नान करके शिव जी के समक्ष अभिलाषाष्टकम द्वारा श्रद्धापूर्वक स्तुति की। इसीलिए भगवान शिव प्रसन्न हुए और थोड़े ही दिनों में विश्वानर की पत्नी शुचिस्मति को गर्भ रहा। समय बीतते बीतते उसके कुख से शिव समान पुत्र गृहपति का जन्म हुआ। भगवान शिव की आराधना के लिए दिए गए अभिलाषाष्टकम श्रोत में 8 मंत्र है। हृदय में श्रद्धा रख के उसका पाठ करने से दिव्य संतान की प्राप्ति होती है। अभिलाषाष्टक स्रोत में शिव जी को उद्देश्य के कहा है कि सभी एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म है। ये बात सत्य है, ये विश्व में भेद नहीं है। इसीलिए एकमव अद्वितीय स्वरूप आप महेश्वर के शरण में मैं आती हूँ। शंभु, आप रूप रहित अथवा एक रूप होके इस जगत में अनेक स्वरूपों में अनेक रीत से प्रतीत हो रहे हैं। जैसे कि जल में शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में ताप, चंद्रमा में आह्लादक, पुष्प में सुगंध और जैसे दूध घी होता है, वैसे ही संपूर्ण विश्व में आप व्याप रहे हो। इसलिए मैं आपके शरण में आई हूँ। इस प्रकार से शिव जी की शरणागत भाव से आराधना करते हुए 8 मंत्रों का समूह अभिलाषाष्टकम श्रोत में है, जिसका रोज 8 और 28 बार 1 बरस तक साधना करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और दिव्य संतान की भेंट मिलती है। ऋषि विश्वानर ने अपने देह और मन को ईश्वरीय संतान प्राप्त करने के लिए तैयार किया। 1 साल तक तपश्चर्या करी, फिर उसने ईश्वर को अवतरण करने के लिए प्रार्थना की। अगर आज कोई युगल ऐसी साधना के लिए तैयार हो और उसके पास प्रबल दृढ़ मनोबल हो, इच्छा शक्ति हो, तो उसके परिणाम जरूर आते हैं।
क्योंकि ईश्वर तो इस सृष्टि में अवतरण करने के लिए इच्छुक ही है, परंतु उसको जो झेल सके ऐसे पात्रता की ज़रूरत है। सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से सतत उत्क्रांति होती रहती है, उसका विकास होता ही रहता है। वो क्या दर्शाता है? पहले मात्र वायु का गोला था, फिर पृथ्वी धीमे धीमे घन बनी, पानी प्रकट हुआ, उसके आधार से एक कोशीय जीव आए, फिर वनस्पति, फिर प्राणी आए, पक्षी और मनुष्य प्रकट हुए। मनुष्य ने भी आदि मानव से आधुनिक मानव तक अद्भुत विकास साधा, तो अभी भी उत्क्रांति चल ही रही है। ईश्वर अपने आप को सृष्टि में पूर्ण अवतरण करने के लिए इच्छुक है, इसीलिए सृष्टि की पात्रता को विकसा रहे हैं। सृष्टि के पात्रता के विकास में मानवी किस तरह से योगदान दे सकता है? एक ही रूप से अपनी पात्रता विकसा के मानवी साधना द्वारा अपने अंतर मन को शुद्ध बनाए तो ईश्वरीय शक्ति उसमें जरूर अवतरण करती है। ऐसे आत्मा भी है जो ईश्वरीय कार्य करने के लिए पृथ्वी पर आने के लिए उत्सुक है, आतुर है। ये दिव्य आत्माओं अगर पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी का विकास ज्यादा वेगीला हो सकता है, उत्क्रांति ज्यादा झड़पी बन सकती है। ऐसे ईश्वरीय संतान प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे ईश्वरीय संतान प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई दंपति ऐसे ईश्वरीय संतान प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, तो उस मेहनत के तोल दूसरा कोई आनंद मिल ही नहीं सकता है।